वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद कमल। ऑनलाइन स्टडी विद कमल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं समान विज्ञान का निचोड़ का पार्ट 2 वीडियो। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यह समान विज्ञान का निचोड़ 500 प्रश्न का संग्रह है जो कि हमें 5 वीडियो में देखेंगे। तो यह पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 100 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में दिए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह से घुमा के दिया है। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, ये शब्द जोड़ा गया है। लेकिन सब पहले हम लोग जानते थे, इससे पहले क्वेश्चन बहुत सारा पढ़े होंगे जिसमें बोलता था दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घटता है बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और घुमा दिया है। तो घुमाने से कोई नहीं, अगर हम जानते हैं तो सही आंसर टिक कर जरूर करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो दाब बढ़ने पर बर्फ़ का क्या होता है, गलनांक घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 103। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 107। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संबंध से संबंधित अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर कहलाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 111। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार कहता है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्या? प्रतिक्रिया संबंध बल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 112। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। कौन नियम है? तृतीय नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण संभव है। किस नियम के कारण? तृतीय नियम के कारण। तो तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बदले विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 115। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। ठीक, न्यूटन का। और यह गति का जो प्रथम नियम है। ठीक है, गति का प्रथम नियम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन एक है। क्या? धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है पॉजिट्रॉन। और अगला क्वेश्चन, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? क्या है? कृषि के साथ साथ सभी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना। क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय
बारहमासी वृक्ष लगाना को क्या कहते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 119, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन करता है? किसका अध्ययन करता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। किसका था? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवों का अध्ययन किया था एक्सोबायोलॉजी में। ठीक। मोनाजाइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क? थोरियम का अयस्क मोनाजाइट है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का है। कॉर्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का खनिज है। गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टीन तथा जिंक का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 124, लहसुन की अभिलक्षणी गंध का कारण क्या है? क्या है? सल्फर यौगिक है। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का है मंदक। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? रक्त जो है कोलाइड नहीं है। पनीर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? जेल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 129, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन जो अनुचुंबकीय है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम से जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 135, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? किस रोग से संबंधित है? चेचक से। ठीक। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के। इसका क्या आता है? CD संकेत। BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग। किसके लिए? क्षय रोग बचने के लिए लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती जो श्वसन क्रिया करता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर। ठीक। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना। क्या लाता है? रेटिना को लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव सुधार में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? किसकी होती है? उड़ी अर्थात जंग का। क्वेश्चन नंबर 145, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की जो है सुई लगाई जाती है, जिससे कि गाय और भैंस के दूध जिसमें दुहा जाता है, उतारा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 146, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। शिशु का परिवर्धन जो कहाँ होता है? परखनली के अंदर हो जाता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? कितने जोड़े? 12 जोड़े होते हैं। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती है? लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तस्थि-मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 150, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण पर आधारित है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है? अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरी मिति पे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 152, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग क्या सदिश राशि है? जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 155, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है? किसका बराबर होता है? 310 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 156, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है? हीलियम के पर 1 परमाणु के बराबर होता है। ठीक। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि रॉकेट प्रौद्योगिकी में
किस इंजन का प्रयोग किया जाता है? क्या बोलिएगा? निम्नतापी इंजन का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 158, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से सदिश राशि कौन है? कौन सा है? वेग क्या है? सदिश राशि है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो क्या समय होगा? 7:30 होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 161, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है, कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होते हैं? आर्यभट्ट। न्यूटन के पहले से भी बता दी, न्यूटन साहब के पहले से ही आर्यभट्ट ने बता दिया था। क्या बता दिया था? कि सभी वस्तु जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस पे कार्य करती है? किस सिद्धांत पे? रैखिक संवेग संरक्षण। किस पे काम करती है? रैखिक संवेग संरक्षण पे, इस सिद्धांत पर कार्य करती है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 165, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। क्वेश्चन 170, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। निम्न में से किस वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वार्न लिनियस को जो वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ठीक। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज है। क्वेश्चन 173, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुवेनहॉक ने किया था। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 176, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो कौन सी है? बीन्स, फली। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? क्या होती है? कुष्ठ जो जीवाणुओं के द्वारा आता है। ठीक। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 179, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु कारण दूध जो दही में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जम जाता है। ठीक। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कर्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्टिकोल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्कैबीज का कारण है? क्या है? कवक जो है खुजली रोग स्कैबीज का कारण है। क्वेश्चन नंबर 182, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो किससे? कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जल के स्थान पर जल के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। क्वेश्चन 185, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस जो एक जीवित जीवाश्म है। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में पाया जाता है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू क्या जड़ नहीं है? स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। ठीक। स्तंभ मूल जो है एक अपस्थानिक जड़ें होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 191, जड़ें किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से। किससे होती है? मूलांकुर से विकसित होती है। गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। ठीक। औसत वोल्टेज। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन।
क्वेश्चन नंबर 197, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? क्रस्टेशियंस। किसमें? क्रस्टेशियंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 199, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। किसका था? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। इसमें 100 प्रश्न आज हम लोग देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। जाने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप सामान्य विज्ञान के निचोड़ का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं, और उसका भी PDF पार्ट 1 वाले वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ दिन में हम लोग लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। तब तक अभी काम चल रहा है, देखिए जब काम हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, तब हम लोग लाइव आएंगे, लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलते हैं अब। नमस्ते, जय हिंद।